साथियों, आइए जानते हैं आज यूपी की शाम की बड़ी खबरें। यहाँ आपको 10 मिनट में उत्तर प्रदेश की 25 महत्वपूर्ण खबरें मिलेगी। आज की पहली खबर है कि अयोध्या में वर्ल्ड लेवल का मंदिर म्यूजियम बनेगा। अफसरों कर्मचारियों को बड़ी सौगात। योगी सरकार अयोध्या में भव्य राम मंदिर संग्रहालय बनवाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता। सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन किया जाएगा। इस संशोधन के बाद अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिता की अवधि के साथ आने जाने में लगने वाले समय को भी ड्यूटी माना जाएगा। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट बैठक होगी। कार्यवाहक मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सोमवार को कैबिनेट का एजेंडा जारी किया। एजेंडे में करीब 20 प्रस्तावों को शामिल किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना होगी। इसका संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से कराया जाएगा। लखनऊ में रोहिंग्या बांग्लादेशियों की पहचान करने निकली पुलिस। लखनऊ के दक्षिणी जोन में सोमवार को झुग्गी झोपड़ियों और अस्थायी बस्तियों में रह रहे संदिग्ध व अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस आयुक्त लखनऊ अमरेंद्र सिंह सेंगर के निर्देशन में हुआ। पुलिस उपायुक्त निपुण अग्रवाल और एसीपी कृष्णानगर रजनीश वर्मा ने बिजनौर थाना पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से जाँच की। यह चेकिंग बिजनौर थाना अंतर्गत एयरपोर्ट क्षेत्र और आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निकट स्थित झुग्गी झोपड़ियों में की गई। गंगा किनारे झूसी में अवैध निर्माण हटाने की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा किनारे झूसी क्षेत्र में धड़ल्ले से हुए अवैध निर्माण ढहाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली इसी मामले की सुनवाई कर रहा है और जनहित याचिका में जिनके निर्माण को गिराने की मांग की गई है उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया गया है। साथ ही याचिका कहना है कि वह गंगा प्रदूषण को लेकर दाखिल याचिका में भी पक्ष रखता रहा है। बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शामिल होने पर जवाब मांगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 में बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब 3 दिन में मांगा है। कोर्ट ने मामले को आवश्यक मानते हुए यह भी कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई पर रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हों। जातीय आधार पर मतों का विभाजन रोकने में जुटा आरएसएस अयोध्या में 2.5 लाख वोटों से भाजपा की हुई थी हार। जातीय आधार पर मतों का विभाजन न रोक पाने से ही भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में राम मंदिर के निर्माण जैसी उपलब्धि के बाद भी चुनाव हार गई, क्योंकि उसके पास विपक्ष के उम्मीदवार के सजातीय 2.5 लाख मतों का कोई तोड़ नहीं मिल सका। अब राम मंदिर के विविध आयोजनों में जातीय आधार पर मतों का विभाजन कैसे रोका जाए, निरंतर एक ही चिंता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विचार प्रवाह के संगठनों में दिख रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों और आयोजनों की रूपरेखा में यह साफ दिख रहा है। बहराइच में 1 महीने बाद पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। बहराइच के महसी तहसील क्षेत्र में विगत 1 महीने से खौफ का पर्याय बने तेंदुए को वन विभाग की टीम ने आज मंगलवार की सुबह पकड़ लिया है। तेंदुए को विकास खंड तेजवापुर के कारीपुरवा कठा गांव के समीप पिंजरा लगाकर पकड़ा गया है। सहारनपुर में 6 दिसंबर को टीजीटी का एग्जाम। 16 सेंटरों पर 9,696 अभ्यर्थी 2 शिफ्ट में देंगे परीक्षा। सहारनपुर में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी श्रेणी प्रारंभिक का एग्जाम 6 दिसंबर को होगा। एग्जाम के लिए 16 सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 9,696 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे, जिसमें मैथ में 7,488 और हिंदी के 2,208 अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये एग्जाम 2 शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे और 3 बजे से 5 बजे में होगा। डीएम मनीष बंसल ने सभी अधिकारियों नकल विहीन एग्जाम कराने के लिए बैठक की। कफ सिरप में फरार सिपाही आलोक सिंह गिरफ्तार लखनऊ से। एसटीएफ ने पकड़ा लखनऊ से संचालित 100 करोड़ के नशीले कफ सिरप तस्करी सिंडिकेट मामले में जांच एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में इस केस का अहम आरोपी बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह आखिरकार पकड़ लिया गया है। मामले के बाद से फरार चल रहे आलोक सिंह की गिरफ्तारी को इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
केबीसी में वाराणसी के शिवांग ने जीते 12,50,000। काशी की शिवांग पांडे ने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी में 12,50,000 रुपए जीते हैं। 25 लाख रुपए के सवाल पर कंफ्यूजन होने पर उन्होंने खेल से क्विट कर लिया। हालांकि उन्होंने जो जवाब दिया वो सही था। शिवांग 1 दिसंबर की रात हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठे। शो के दौरान उन्होंने सुपर संदूक राउंड में 1.5 मिनट में सभी 10 प्रश्नों के जवाब देकर 1 लाख का स्पेशल अवार्ड भी जीता। इस उपलब्धि पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें मुंबई स्थित अपने आवास पर सपरिवार भोजन के लिए आमंत्रित भी किया। नोएडा परथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे बनेगा अंडरपास। नोएडा के परथला सिग्नेचर ब्रिज के नीचे अंडरपास बनाया जाएगा। इसका पीपीटी प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है। सीईओ के सामने इसे रखा जाएगा। यह अंडरपास इफेंजी एक्सप्रेसवे पर छिजारसी से सोरखा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनाया जाएगा। डिजाइन के आधार पर इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी, जिसके बाद बजट को फाइनल किया जाएगा। माघ मेले में होगी यूपी रोडवेज की ब्रांडिंग। 3,800 बसें करेंगी मेले का प्रचार। माघ मेला में ब्रांडिंग के लिए यूपी रोडवेज की 3,800 से अधिक बसों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें माघ मेले से संबंधित स्टिकर, पोस्टर चिपकाए जाने के साथ ही विनाइल रैपिंग भी की जाएगी। यूपी रोडवेज की बसों पर यह ब्रांडिंग महाकुंभ के समय की तर्ज पर की जाएगी, जब भारतीय रेल ने भी महाकुंभ के दौरान यूपी रोडवेज की बसों में विनाइल रैपिंग के जरिए महाकुंभ से संबंधित तस्वीरें लगाई थीं। बागपत में कचरे से पशु पक्षियों के लिए रैन बसेरे डीएम की पहल पर सर्दी से बचाव के लिए आश्रय। बागपत में जिलाधिकारी डीएम की एक अनूठी पहल के तहत बेसहारा पशु पक्षियों को सहारा मिल रहा है। नगर पालिकाओं से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके पशु पक्षियों के लिए बेहतर अस्थायी आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इस पहल का उद्देश्य उन्हें आगामी सर्दी के मौसम से बचाना है। 10 से लखनऊ में खुलेगा निदेशालय का कैंप कार्यालय। प्रयागराज से जाएंगे 15 कर्मचारी। प्रयागराज में शिक्षा निदेशालय के 6 विभागों को राजधानी लखनऊ स्थानांतरित करने की तैयारी शुरू हो गई है। 10 दिसंबर से लखनऊ में ये शुरू किए जाने की तैयारी है। कैंप कार्यालय के लिए 15 कर्मचारियों का तबादला लखनऊ किया जाएगा। इसी के साथ कैंप कार्यालय को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है और वे विरोध दर्ज करा रहे हैं। कल की पीठाधीश्वर बोले, विपक्ष देश को बांग्लादेश बनाना चाहता है। संभल में श्री कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसआईआर पर विपक्ष के विरोध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में मिली हार को छिपाने के लिए एसआईआर का मुद्दा उठाया जा रहा है, पर मानसिक संतुलन खोने का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी के बयानों को आईएसआई एजेंट की भाषा बताया। जौनपुर मेडिकल कॉलेज में वार्षिक उत्सव शुरू। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने किया शुभारंभ। जौनपुर के उमानाथ सिंह स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में वार्षिक उत्सव का शुभारंभ हो गया है। मुख्य अतिथि मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर M12 सीजो ब्रिजेश सिंह प्रिंशु, जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति और मड़ियाहू विधायक डॉ0R0 पटेल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यह वार्षिक उत्सव आज से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान महाविद्यालय में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानाचार्य प्रोजीरो कमल ने मंत्री और उपस्थित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। यूपी में पहली बार सर्दियों में हमलावर भेड़िए 10 को खा गए। 10 सितंबर 2025 को बहराइच के मंझारा तोकली गांव में ज्योति को भेड़िया खा गया। 2 दिन बाद बगल के गांव की 4 साल की संध्या को उठा ले गया। 20 सितंबर को अंकेश, 24 सितंबर को सोनी, 30 सितंबर को खेदन और उनकी पत्नी मनकी को मार दिया। 20 दिन के ही अंदर 6 मौतें। वन विभाग हाथ पांव मारता रहा, लेकिन भेड़िए पकड़ में नहीं आए। बाहर से शूटर मंगाए गए। शासन की तरफ से आदेश मिला कि आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मार दी जाए। काशी तमिल संगमम 4 का आज नमो घाट पर होगा आगाज। उत्तर और दक्षिण के संबंधों को मजबूत करने के लिए काशी तमिल संगमम के 4थे संस्करण की शुरुआत आज से हो रही है। यह आयोजन काशी में 15 दिसंबर तक चलेगा। काशी में होने वाले इस आयोजन में 1400 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तमिल कर कलाम यानी आइए तमिल सीखें की थीम पर आधारित काशी तमिल संगमम उत्सव के केंद्र में तमिल भाषा को रखा गया है।
महिला की चेन लूटने वाला बदमाश। 7 घंटे में ढेर। यूपी के शामली में महिला से चेन लूटने वाले बदमाश को पुलिस ने 7 घंटे में एनकाउंटर में मार गिराया। एएसपी नरेंद्र प्रताप ने बताया, मारे गए बदमाश का नाम मिथुन बावरिया है। वह बावरिया गैंग का सरगना था। एसपी ने बताया, रविवार शाम 6 बजे कंधाला इलाके 6 बजे में एक महिला की चेन लूटी गई। वारदात के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी, जगह जगह चेकिंग शुरू कर दी। रात 11 बजे स्वाट टीम प्रभारी कुलदीप को सूचना मिली कि जिले का मोस्ट वांटेड मिथुन बावरिया झिंझाना थाने के बेदखेड़ी के जंगल में पार्टी कर रहा है। अयोध्या राम मंदिर में निर्माण कार्य ने फिर पकड़ी रफ्तार। अस्थायी मंदिर स्थल पर बनेगा स्मारक। ध्वजारोहण समारोह की व्यापक तैयारियों के चलते कुछ दिनों के लिए रुका श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अब दोबारा गति पकड़ने लगा है। फिलहाल राम मंदिर में रामलला के उत्तर दक्षिण प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप में स्तंभों पर मूर्तियों के उत्कीर्णन का कार्य शुरू हो गया है। कन्नौज में भीम आर्मी जिलाध्यक्ष गिरफ्तार। देवी देवताओं पर टिप्पणी के आरोप में कन्नौज में तनाव। कन्नौज जिले में भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सूरज कुमार कर्ण को देवी देवताओं और धार्मिक आस्थाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह गिरफ्तारी सोमवार को उनके आवास से हुई। उनकी टिप्पणी के बाद चंदरपुर गाँव में आयोजित एक बैठक के दौरान विवाद बढ़ गया था, जिससे क्षेत्र में तनाव फैल गया। तो साथियों, यह थी आज यूपी की बड़ी खबरें। वीडियो बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।